काव्य के रंग पद्मेश के संग। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं राजेंद्र शुक्ल सहज, इस कार्यक्रम का संचालक, अपने साथ आए हुए कवियों का सर्वप्रथम परिचय कराता हूं। मेरे बाएं ओर बैठे हुए हैं डॉक्टर राम कुमार रामरिया, जो पेशे से प्रोफेसर रहे हैं पीजी कॉलेज बालाघाट में, वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मेरे दाहिने ओर एक हास्य का ऐसा कुशल चितेरा बैठा हुआ है जिसको हिमांशु जैन सैलाब के नाम से लोग जानते हैं। ये पेशे से पत्रकार हैं और बालाघाट में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके अगले क्रम में बैठे हुए हैं श्री गोपाल दास शेंडे जी। ये हास्य व्यंग्य के काफ़ी सुंदर व्यंग यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत करने आए हैं, जिनके व्यंग के बारे में मुझे अपने कहने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हंसने और हंसाने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते। हंसने और हंसाने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते। वो जहाँ जाते हैं वहीं स्वर्ग बना लेते हैं। वो जहाँ जाते हैं वहीं स्वर्ग बना लेते हैं। ऐसे हास्य के हस्ताक्षर श्री गोपाल दास शेंडे जी का स्वागत है यहाँ पर। चूँकि इस काव्य के रंग पद्मेश के संग कार्यक्रम में आपको काव्य पाठ एक से एक बढ़ के सुनने मिलेगा, लेकिन चार पंक्तियां मैं यहाँ इसलिए कहना चाहता हूँ कि कविता क्या होती है, बड़ा प्रश्न उठता है। श्रोताओं और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा कि कविता कैसे लिखते हो। अच्छा। किसी ने मुझसे पूछा कि कविता कैसे लिखते हो। मैंने कहा आंखों से कुछ आंसू कागज पर बिखर गए। मैंने कहा आंखों से कुछ आंसू कागज पर बिखर गए। वही कविता हो जाती है कि दिल में जब जब पीर जगे तब कविता बन जाती है। दिल में जब जब पीर जगे तब कविता बन जाती है, और शब्दों के जब तीर चले तब कविता बन जाती है। शब्दों के जब तीर चले तब कविता बन जाती है। और कविता लिखना सहज नहीं है, ये अंतर मन की पीड़ा है। कविता लिखना सहज नहीं है, ये अंतर मन की पीड़ा है। और आंखों से जब नीर बहे तब कविता बन जाती है। आंखों से जब नीर बहे तब कविता बन जाती है। लीजिए, मैं आपको उस हास्य व्यंग्य के हस्ताक्षर, जिसे हिमांशु जैन सैलाब के नाम से जाना जाता है, उसको चार पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। वो पंक्तियाँ मैं इनके लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जोर जोर से चिल्लाने वाला हॉकर नहीं होता। जोर जोर से चिल्लाने वाला हाकर नहीं होता। और झूठी मूठी कुलाचे भरने वाला जोकर नहीं होता। झूठी मूठी कुलाचे भरने वाला जोकर नहीं होता। और मज़ा उसी को आता है, मज़ा उसी को आता है जो मज़ा लेना जानता है। मज़ा उसी को आता है जो मज़ा लेना जानता है। और मज़ा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। मज़ा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। ऐसी मज़ेदार रचनाओं से आपका मनोरंजन करने के लिए हमारे बीच हैं हिमांशु जैन सैलाब। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। आइए। मंच को नमन करता हूं और मैं अपनी पैरोडी में आऊँगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र भैया जो मेरे बाजू में बैठे हैं, एक बालाघाट के स्कूल के संचालक हैं। और मैं जब इनके स्कूल में बैठा हुआ था तो अचानक भाभी जी का फ़ोन आया कि कहाँ हो। तो इन्होंने बोला स्कूल में बैठा हूँ। तो बोले मैं 4 किलो मटर ले लूँ। मैंने बोला राजेंद्र भैया क्या अच्छी भाभी मिली है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हर चीज़ पूछ पूछ के करती है आपसे। 4 किलो मटर ले लूँ है? तो बोले ये इसलिए नहीं पूछ रही है हिमांशु, वो इसलिए पूछ रही है कि 4 किलो मटर छील पाओगे कि नहीं छील पाओगे। तो और अभी जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, 80 रुपये किलो प्याज हो गई है, उसी पर मैंने एक रचना बनाया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भैया। स्वागत कि 60, 75, 65, 80 60, 75, 65, 80 10 रुपया यानी 10। वाह। महंगाई की मार भूलकर समझ ले अच्छे दिन की झप्पी। डोंट वरी वी हैप्पी। डोंट वरी वी हैप्पी। अजब गजब सरकारी पेंशन। अजब गजब सरकारी पेंशन, जिसको मिलती उसको टेंशन। वाह। अजब गजब सरकारी पेंशन, जिसको मिलती उसको टेंशन।
चक्कर इतनी बार लगाते, चक्कर इतनी बार लगाते, बेचारों को चक्कर आते। वाह वाह। शर्माती दाता की चक्की, शर्माती दाता की चक्की, डोंट वरी वी है। वेरी गुड। ढेर योजना ढेर कमीशन, ढेर योजना ढेर कमीशन, पैसा हो तो लो परमिशन। वाह वाह। ढेर योजना ढेर कमीशन, पैसा हो तो लो परमिशन, भूखों को भी सपने दिखलाओ, क्या बात। भूखों को भी बहुत अच्छे। सपने दिखलाओ, विज्ञापन की ट्रेन चलाओ। वाह। भूखों को सपने दिखलाओ, विज्ञापन की ट्रेन चलाओ, बुलेट ट्रेन अब हो गई पक्की, वाह। बुलेट ट्रेन अब हो गई पक्की, डोंट वरी वी हैप्पी, डोंट वरी वी हैप्पी। खेती किसानी बिजली पानी, खेती किसानी, खेती किसानी बिजली पानी, सोचे दिल्ली की राजधानी। हाय 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 हाय। खेती किसानी बिजली पानी, सोचे दिल्ली की राजधानी, गोदामों में चूहे पलते, गोदामों में चूहे पलते, गोदामों में चूहे पलते, महंगाई के जुलूस निकलते। वाह। सौदा हुआ विदेशी नक्की, सौदा हुआ विदेशी नक्की, डोंट वरी वी हैप्पी, डोंट वरी वी हैप्पी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दुनिया में बस खुशहाली हो, जो मेरी मंशा है देश के लिए होना चाहिए। दुनिया में बस खुशहाली हो, भारत की शान निराली हो, वाह वाह वाह। खेतों में भी हरियाली हो, धंधों में रोज दिवाली हो, मिट जाए अब मिट जाए हर गम, ताररम पम पम ताररम पम पम ताररम पम पम, रुत्तुरुरु ताररम पम पम। अब इसका व्यंग सुनिए कि हर बच्चा और बच्ची देखो पढ़ने लिखने जाए, हर बच्चा और बच्ची देखो पढ़ने लिखने जाए, रोजगार मिल जाए सभी को, महंगाई घट जाए, शौर्य पराक्रम सेना के सुन सबके सर उठ जाएं, धर्म जात के नाम पे यारो अब हम बट ना पाएं, भूखे पेट ना सोए कोई, भूखे पेट ना सोए कोई, स्वरोजगार की बातें हों, स्वार्थहीन सब नाते हों, रिश्तों में अब ना गाठे हों, सब लोग हंसते गाते हों, मिट जाए अब मिट जाए हर गम, ताररम पम पम ताररम पम पम ताररम पम पम, रुत्तुरुरु ताररम पम पम। और जो देश के हालात हैं, उन हालातों पर मेरी जो 4 लाइनें हैं कि अभी जो देश के हालात चल रहे हैं, भूलो गाली छोड़ो बम, भूलो गाली छोड़ो बम, आंखें रखो यारो नम, गले सबको लगाया करो, फूको प्यार की चिलम, लिखो नया मौसम, नई राह बनाया करो, भूलो गाली छोड़ो बम, आंखें रखो यारो नम, गले सबको लगाया करो, फूको प्यार की चिलम, लिखो नया मौसम, नई राह बनाया करो। क्या देगी खटपट क्या देगी झंझट, क्या देगी खटपट क्या देगी झंझट, आओ करे हम मीठी बातें, हुए जो भी दुश्मन बतलाओ जानम, दिल ने गुजारी देखो कैसी रातें, सुनो मेरे हमदम, सुनो मेरे हमदम, भूल कर सारे गम, घर प्यार के बसाया करो, भूलो गाली छोड़ो बम, आंखें रखो यारो नम, गले सबको लगाया करो, गले सबको लगाया करो। क्या बात है हिमांशु जी। और अच्छी लगी कविता तो ताली भी बजाया करो। बहुत अच्छे। ये आपने देखा कि हास्य के साथ ऐसा व्यंग जो दिल को कचोटता भी है और चेहरे पे हंसी होती है और दिल में दर्द होता है। इस तरह की कविता प्रस्तुत करने वाले हिमांशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और लीजिए, क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर राम कुमार रामरिया जी, जिनके बारे में अगर मैं कहूं कि अगर हमने मैथिली शरण गुप्त, रामाधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जैसे कवियों को नहीं देखा है तो कोई गम नहीं। अगर आप आज डॉक्टर राम कुमार रामरिया जी को सुन लेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
साहित्य के ऐसे चितेरे, शब्दों के ऐसे जादूगर जिनकी कविता में सचमुच रस होता है, उनको मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। चूँकि मेरे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, 4 पंक्तियाँ उनके लिए भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमें जीवन देती हैं, हमें जीवन देती हैं वो जो शीतल हवाएं हैं, हमें जीवन देती हैं वो जो शीतल हवाएं हैं, हमें जीना सिखाती हैं वो वेदों की ऋचाएं हैं, हमें जीना सिखाती हैं वो वेदों की ऋचाएं हैं, और हमारी भूलों को क्षमा कर हमें जो निर्मल बनाती हैं, हमारी भूलों को क्षमा कर हमें जो निर्मल बनाती हैं, वे पूजा से भी बढ़कर इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, ये पूजा से भी बढ़कर इन बुजुर्गों की दुआएं हैं। ऐसे डॉक्टर राम कुमार रामरिया, जिनका हमको हमेशा आशीर्वाद मिलता है, आशीष मिलता है, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में। आज का ये कार्यक्रम काव्य के रंग पद्मेश के संग, उस पद्मेश के संग जो सुबह सुबह आपके हाथ में होता है और दुनिया जहान की खबरें लेके आता है, और आपके अंदर की, आपके आसपास की, आपके पड़ोस की बातें भी आप तक लाता है। और ये सब इसलिए कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी जो है वो उससे तैयार हो सके और देश के बारे में कोई निर्णय ले सके, अपने और अपने समाज के बारे में कोई निर्णय ले सके। और हमारे बीच युवा 2 साथी बैठे हुए हैं, राजेंद्र शुक्ल सहज और हिमांशु। हमारा समाज युवकों का आह्वान करता है, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों की नींव अगर रखी जानी है तो युवकों के कंधों पर ही सारा बोझ आने वाला है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही विश्वास प्रकट किया था युवकों पर। 4 पंक्तियां मैं युवकों के नाम पर प्रस्तुत करता हूँ कि तुम्हारे पास सुनते हैं कुबेरों के खजाने, तुम्हारे पास सुनते हैं कुबेरों के खजाने हैं, गज़ल नवगीत रुबाई कता 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 नगमे सुहाने हैं, गज़ल नवगीत रुबाई कता नगमे सुहाने हैं। तुम्ही से मुश्किलों के हर सफ़र का अंत होता है, तुम्ही से मुश्किलों के हर सफ़र का अंत होता है। तुम्हारे पास दुनिया भर के सपनों के ठिकाने, तुम्हारे पास दुनिया भर के सपनों के ठिकाने हैं, तुम्हारे पास सुनते हैं कुबेरों के खजाने। और इन्हीं युवकों के लिए एक 4 पंक्तियाँ और। स्वागत। कि विचारों के तुरंगों को उमंगों की डगर दे दो, विचारों के तुरंगों को उमंगों की डगर दे दो। जो धरती के मृत सागर उन्हें जीवन लहर दे दो, जो धरती के मृत सागर उन्हें जीवन लहर दे दो। नए नभ में नया सूरज, नया चंदा, नए तारे, नई दुनिया, नए सपने, नया माया नगर दे दो। नए सपने, नई दुनिया, नया माया नगर दे दो। और विवेकानंद जी जब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, बहुत कम उम्र में चले गए, तो युवकों अपने शिष्यों से, अपने साथियों को बुलाकर उन्होंने बड़े दुखी थे वे, तो उनसे कहा कि ऐसा मत समझो कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद और विवेकानंद आएंगे। तो उनके उस कथन को मैंने बांधने का प्रयास किया है। नए उपवन में फिर नौ पुष्प, नौ मकरंद छाएंगे। नए उपवन में फिर नौ पुष्प, नौ मकरंद छाएंगे। विचारों के भ्रमर नौ रस, नया आनंद पाएंगे। विचारों के भ्रमर नवरस, नया आनंद पाएंगे। अंधेरों की अभी कुछ और भी उलझी पहेलियां, अंधेरों की अभी कुछ और भी उलझी पहेलियां।
इन्हें सुलझाने नवयुग के विवेकानंद आएंगे, इन्हें सुलझाने नवयुग के विवेकानंद आएंगे। तो नवयुगों पर हमारे देश का सारा भविष्य टिका हुआ है। और एक बात अभी हिमांशु ने अपने व्यंग में प्रस्तुत की कि जो टेंशन में है, जो पेंशन ले रहा है वो टेंशन में है। और मेरा परिचय शुक्ला जी ने बताया कि मैं रिटायर्ड प्राध्यापक हूँ, तो मैं उस दर्द को जानता हूँ। ये दोनों ले रहे हैं, हाँ। पेंशन और पेंशन दोनों ले रहे हैं। मैं डेयक पास नहीं हो पाए, मेरे साथ और भी लोगों का दुख जो हिमांशु भाई ने बताया, उस दुख को हम लोग कैसे जीते हैं, कैसे उसको हल करते हैं, उस पर एक गीत प्रस्तुत है। बहुत अच्छे, स्वागत। न चिल्लाऊं चीखूं न दुखड़े सुनाऊं, वाह 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 वाह। न चिल्लाऊं चीखूं न दुखड़े सुनाऊं, बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं, बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं। न चिल्लाऊं चीखूं न दुखड़े सुनाऊं, बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं। जहाँ फर्क है कथन करने के भीतर, सब कार्य संवेदनशील हैं और हम वृद्ध परेशान हैं। जहाँ फर्क है कथन करने के भीतर, वहाँ प्यार के मैं उड़ाऊं कबूतर। जहाँ विषधरों से नहीं भूमि खाली, मैं निकला लिए हाथ में दूध प्याली। जो काटे मुझे, जो काटे मुझे, उनको अमृत पिलाऊं। बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं। ये हिंसा, ये हिंसा, ये बंटवारे धरती गगन के, ये हिंसा, ये बंटवारे धरती गगन के, ये इतिहास हैं आदमी की जलन के। पुकारोगे किसको सभी अंधे बहरे, मुखौटों में सबके छुपे असल चेहरे। नशा सबको मीठा, नशा सबको मीठा है, किसको जगाऊं। बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं, बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं। पर्यावरण पर हम चर्चा करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करते हैं, हम जो पिछड़ जा रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। उस पर एक 4 पंक्तियां। तपा दुख हिमालय पिघलने लगा, क्या बात है। तपा दुख हिमालय पिघलने लगा है, समंदर के नीचे सुनामी जगा है। तपा दुख हिमालय पिघलने लगा है, समंदर में सोया सुनामी जगा है। बदलने लगी हैं नदी भी दिशाएं, हवा लिख रही है सुलगती ऋचाएं। समय के फलों को, समय के फलों को मैं फूंकूं के खाऊं। बहुत दर्द जागे तो चुपके से गाऊं, बहुत दर्द जागे। और आखिरी बंद पेश है। पुकारूं चलो, पुकारूं चलो, पुकारूं चलो, ऐसी दुनिया बसाएं। पुकारूं चलो, ऐसी दुनिया बसाएं, जहाँ मिल के झूमें, जहाँ मिल के गाएं। न मंदिर न मस्जिद न मठ हो न गिरजे, जहाँ शुद्ध मन हो वो नौ विश्व सिरजे। जहाँ आके मैं, जहाँ आके मैं सारे दुख भूल जाऊं।
बहुत दर्द जागे तो चुपके से न चिल्लाऊं चीखूं न दुखड़े सुनाऊं, बहुत दर्द जागे तो चुपके। क्या बात है, क्या बात है। पिछले महीनों में, सावन भादों में अनेक प्रकार के त्योहार देखे हैं, उन सबको समेटते हुए गीत प्रस्तुत करना स्वागत चाहता हूं। स्वागत। मित्रता के हमें पर्व पर गर्व है, क्या बात। मित्रता के हमें पर्व पर गर्व है, हम सुदामा है कान्हा से मिल आएंगे। मित्रता के हमें पर्व पर गर्व है, हम सुदामा है कान्हा से मिल आएंगे। यह धरा उर्वरा है उगाओ अगर, यह धरा उर्वरा है उगाओ अगर, प्रेम के पुष्प पतझर में खिल जाएंगे। यह धरा उर्वरा है उगाओ अगर, प्रेम के पुष्प पतझर में खिल जाएंगे। मित्रता के हमें त्रास के ग्रास पर दिन गुजारे, मगर इन अभावों से भावों का अर्जन किया। हम व्यथित थे व्यवस्थित हुए दिन ब दिन, कष्ट के पृष्ठ पर सुख का सर्जन किया। हमने बंजर की छाती पे सावन लिखे, हमने बंजर की छाती पे सावन लिखे। एक दिन इनमें आशा के फल आएंगे। यह धरा उर्वरा है पुका उगाओ अगर, प्रेम के पुष्प पतझर में खिल जाएंगे। यह धरा बहुत अच्छे से। भर के भावों की कांवड़ चली आस्था, वेदना के मरुस्थल का दिल सींचने। भर के भावों का कांवर चली आस्था, वेदना के मरुस्थल का मन सींचने। सूख कर सारे सागर कुएं हो गए, उनके अंदर से विस्तार को खींचने। सौ विषमता के पर्वत खड़े मार्ग पर, सौ विषमता के पर्वत खड़े मार्ग पर, हम जो मिलकर चलेंगे तो ढह जाएंगे। उर्दय धरा उर्वरा है उगाओ अगर, प्रेम के पुष्प पतझर में खिल जाएंगे। भाइयों और बहनों क्या प्रेम। जरा सोचिए, भाइयों और बहनों जरा सोचिए, आज भी व्याख्यानों का प्रारंभ तुम, श्रावणी पूर्णिमा का हो विश्वास तुम, हर सुरक्षा के ग्रंथों का आरंभ तुम। तुमको छूकर बहारें महक जाएंगी, तुमको छूकर बहारें महक जाएंगी। तुमसे टकरा के दुर्दिन ही छिल जाएंगे। यह धरा उर्वरा है पुकारो उगाओ अगर, प्रेम के पुष्प पतझर में खिल जाएंगे। और अंतिम बंद पेश है इसका, कि आओ सद्भावना पर किताबें लिखें, आओ सद्भावना पर किताबें लिखें। एक अक्षर न जिसमें घृणा का रहे, भेदभावों भराना कोई पृष्ठ हो। भूख गायब रहे, तृप्त तृष्णा रहे,
स्वप्न हर आँख का यदि हिमालय बने, स्वप्न हर आँख का यदि हिमालय बने, स्वर्ग के रथ यहीं आके ढिल जाएंगे, मित्रता के हमें पर्व पर गर्व है, हम सुदामा है कान्हा से मिल आएंगे, यह धरा उर्वरा है युगाओ, अगर प्रेम के पुष्प पतझड़ में खिल जाएंगे, यह धरा। बहुत शानदार गीत आपके बीच में भी डॉक्टर राम कुमार रामरिया ने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से सुदामा और कृष्ण की भी बातें हुई हैं और पर्यावरण की भी बातें हुई हैं, प्रकृति के संरक्षण की बातें हुई हैं, मित्रता के पर्व की बात हुई है। इस मित्रता के पर्व पे 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, मैं डॉक्टर राम कुमार रामरिया जी को समर्पित करता हूं कि सदाकत की अदालत में, सदाकत की अदालत में जमानत दोस्ती रखना, सदाकत की अदालत में जमानत दोस्ती रखना, भले मजहब कोई हो पर इबादत दोस्ती रखना, भले मजहब कोई हो पर इबादत दोस्ती रखना, कभी भी फर्क मत करना अमीरी या गरीबी में, कभी भी फर्क मत करना अमीरी या गरीबी में, सुदामा और कान्हा सी सलामत दोस्ती रखना, सुदामा और कान्हा सी सलामत दोस्ती रखना। मैं आवाज़ देना चाहता हूं गोपाल दास शेंडे सरल जी को। 4 पंक्तियां आपको भी समर्पित करना चाहता हूं। वो 4 पंक्तियां विशेष रूप से आप के लिए हैं कि जिसे चलना नहीं आता उसे पलना नहीं आता, जिसे चलना नहीं आता उसे पलना नहीं आता, जिसे गलना नहीं आता उसे ढलना नहीं आता, जिसे गलना नहीं आता उसे ढलना नहीं आता। और बड़ी कमजर्फ दुनिया है, बड़ी कमजर्फ दुनिया है सितम मासूम पर करती, बड़ी कमजर्फ दुनिया है सितम मासूम पर करती, उससे पागल समझती है जिसे छलना नहीं आता, उसे पागल समझती है जिसे छलना नहीं आता। ऐसे सरल व्यक्तित्व को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आपकी जोरदार तालियों के बीच में गोपाल दास शेंडे सरल जी आए। आदरणीय कवि मंच और सभी कवियों को अभिवादन करते हुए मैं कविता आरंभ करना चाह रहा हूँ। स्वागत है। और मैं अपनी कविता ईश्वर भक्ति से चालू करना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत। अभी डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी रचनाओं से मैं अभिभूत हो गया, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ। देखिए, ईश्वर की भक्ति का फल, ईश्वर की भक्ति का फल हमें जरूर मिलता है। अच्छा, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, अच्छा। क्योंकि हमारे गांव में हनुमान मंदिर में कुछ लोग नंगे पैरों से आते हैं और लौटते समय नई नई चप्पल पहनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई, ईश्वर की भक्ति का फल है ये तो। और अभी मैं महाराष्ट्र में गया था गणेश जी के टाइम में, तो अभी वहाँ पे विधानसभा के चुनाव का सिलसिला चल रहा है, तो लोग गणेश जी की आराधना कर रहे थे। उसी का एक दृश्य देना चाह रहा था मैं आपको। एक नेताजी भी पहुँचे थे, वो आराधना कैसी कर रहे थे वो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुनो हे लंबोदर महाराज, आया तेरे दर पे आज, मेरे बिगड़े बना दे काज, मुझको फिर से दिला दे राज, मुझको फिर से दिला दे राज, मुझको फिर से दिला दे। हाँ, ये सच है गजानन, मैंने दिए बहुत आश्वासन, पर कर न पाया उनका पालन, इसीलिए रुष्ट है जनता जनार्दन, इसीलिए रुष्ट है जनता जनार्दन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मौका और दिला दो हे गौरी नंदन, एक मौका और दिला दो हे गौरी नंदन, करता बार बार वंदन, ले कर लड्डू के भक्षण, पर मुझे वोट दिला तक्षण, पर मुझे वोट दिला तक्षण। देख देख ये लाया मैं उपहार,
अक्षत चंदन का भंडार, मिष्ठानों का लगा अंबार, कार में लाया फूलों के हार। अच्छा। कार में लाया फूलों के हार, मुझको विजय दिला भगवान, मुझको विजय दिला भगवान, तेरा बदल दूंगा वाहन। मुझको विजय दिला भगवान, तेरा बदल दूंगा वाहन, इस बार नहीं भूलूंगा। हर बार मैं भूल जाता था, इस बार नहीं भूलूंगा। मैं सच कहता हूँ भगवान, मैं सच कहता हूँ भगवान। सौभाग्य से जीत गया तो संसद में जाऊंगा, और मंत्री बन गया तो फिर फूला नहीं समाऊंगा। फिर देखना गणेश, फिर देखना गणेश, तुझे हेलीकॉप्टर पे बिठाऊंगा। अच्छा। फिर देखना गणेश, तुझे हेलीकॉप्टर पे बिठाऊंगा। अरे चूहे की सवारी जमती नहीं, तेरे लिए टाटा सुमो मंगवाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बस एक बार विजय श्री दिलवा दे, तेरे पूरे काम मैं फ्री में करवाऊंगा। तेरे मैं पूरे काम मैं फ्री में करवाऊंगा। और इसके बाद आपने 2 के 4 के पहाड़े बहुत सुने होंगे, आपने कभी आदमी का पहाड़ा नहीं सुना होगा। आप सुना दो। आप आपने कभी आदमी का पहाड़ा नहीं सुना होगा। मैं आपको आज आदमी का पहाड़ा सुना रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आदमी एकम आदमी, आदमी एकम आदमी, आदमी दूना दल, आदमी तिया तिकड़म, और आदमी चौथे छल, और आदमी पंचे पंच। देखिए जनाब, इतनी मशक्कत के बाद आदमी पंच बन गया। आदमी पंचे पंच, और आदमी छठे सरपंच। सरपंच। छठे सरपंच। आदमी छठे सरपंच, और आदमी सत्ते सत्ता। आदमी सत्ता में आ गया। आदमी सत्ते सत्ता, और आदमी अठे आवागमन, आदमी नवाम नेता। नवे नेता। और आदमी की तीसरी वहां होती जनाब कि आदमी दहाम मंत्री। क्या बात है, क्या बात है, आदमी दहाम मंत्री। तो लीजिए साहब, आओ तो आओ हम मंत्री मंत्री खेलें, आओ हम मंत्री मंत्री खेलें, सैकड़ों झूठ बोले, हजारों आश्वासन दे डालें, जनता कहे मसीहा हमको ऐसा कुछ कर डालें, लेकिन बैंकों का बैलेंस बढ़ाने अरबों के करे घोटाले। आओ हम मंत्री मंत्री खेलें, आओ हम मंत्री मंत्री खेलें, और धर्म अधर्म की बातें बोले। कभी मंदिर कभी मस्जिद को लें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी ना आपस में मिल पावे, ऐसा कुछ हम काम करें, धर्मों को बदनाम करें, दंगे नारे खून खराबा और करे हड़तालें। आओ हम मंत्री मंत्री खेलें, आओ हम मंत्री मंत्री खेलें, और ढंग का नहीं मिला मंत्रालय तो फौरन सरकार गिरा दो, फिर दल बदल करके अपनी नई सरकार बना लो। ये जनता सदियों से भूखी और लाचार रही है, इसको हमने जैसे रखा वैसे मन को मार रही है। अरे 7 जन्म की पूंजी भैया 5 बरस में भर ले, आओ हम मंत्री मंत्री खेलें, आओ हम मंत्री मंत्री खेलें। और आपकी इजाजत हो तो एक रचना, एक चिल्लर वाली रचना साहब। जब 2000 के नोट नए नए आए थे उस समय चिल्लर की जो समस्या आई थी, तो लीजिए एक झलक उसकी देना चाहता हूँ। मैं दर्जन भर केले लेने पहुंचा फल वाले की दुकान, मैं दर्जन भर केले लेने पहुंचा फल वाले की दुकान। उसने कहा 25 रुपए दीजिए श्रीमान। मैंने 100 का नोट बढ़ाया, फल वाला गुर्राया, बोले चिल्लर पहले चिल्लर लेके आओ फिर केले लेके जाओ। मैंने कहा श्रीमान जी मेरा गणेश जी का उपवास है, इसलिए केले लेना खास है। मैं सुन के उसकी बात मैं पहुंचा पास की मेडिकल दुकान, लेकिन उसकी हरकत से परेशान उसने दी 4 नींद की गोलियां। वो बोले लेके जाओ और चुपचाप खा के सो जाओ, सारी झंझट से छुटकारा पा जाओगे और कभी चिल्लर के वास्ते नहीं आओगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चिल्लर। सारी झंझट से छुटकारा पा जाओगे, कभी चिल्लर के वास्ते नहीं आओगे। मैं सुन के उसकी बात, मैं पास की होटल में गया, मतलब श्रीमान जी मुझे 100 रुपए का छुट्टा चाहिए, हो सके तो जल्दी दिलवाइए। उसने कहा पहले 10 रुपए का कुछ खाइए, फिर 90 रुपए ले जाइए। मैंने कहा श्रीमान जी आज मेरा उपवास है, ऐसे में खाने में क्या खास है, ऐसे में खाने में क्या खास है। उसने कहा चाय पीजिए, उसने कहा चाय पीजिए। मैंने कहा 10 रुपए की चाय, मेरी तो निकल गई हाय। वह बोला आप अकेले नहीं पी सकते तो अपने 2 दोस्तों को बुलवाइए, वो 10 रुपए की चाय पिलवाइए। मैंने कहा श्रीमान जी वैसे भी मैं दूध की चाय नहीं पीता, वैसे भी मैं दूध की चाय नहीं पीता। तो उसने कहा, होटल वाले का उत्तर सुनिएगा जनाब, कि उसने कहा आपको शायद पता नहीं, हमारी होटल में शुद्ध घी मिलता है, वो भी चाय के दूध से ही निकलता है। इसलिए मैं कहता हूं हमारी होटल की चाय में पानी ही पानी है, इसे पीने में काहे की परेशानी। मैंने सुन के उसकी बात, आप माने या न माने, मैं पहुंच गया पुलिस थाने। आप माने या ना माने, मैं पहुंच गया पुलिस थाने। हवलदार से कहा हुजूर मुझे 100 रुपए का छुट्टा चाहिए, हो सके तो जल्दी दिलवाइए। हवलदार मुस्कुराया, बड़े प्यार से बिठाया, बोला बेटा मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, हवलदार हूँ देता नहीं हमेशा लेता हूँ, हवलदार हूँ देता नहीं हमेशा लेता हूँ। पहले ये बताओ ये 100 का नोट असली है या नकली, पहले ये बताओ ये 100 का नोट असली है या नकली। मैंने कहा हुजूर माई बाप मैं तो छुट्टा मांग रहा था, आप तो सीधे बात का बतंगड़ बढ़ा रहे हैं और मुझे सीधे जेल भिजवा रहे हैं। उसने कहा बे चुपचाप ये नोट थाने में रखकर चला जा, अन्यथा पछताएगा और थाने में छुट्टा मांगने कभी नहीं आएगा, थाने में छुट्टा मांगने कभी नहीं आएगा, थाने में छुट्टा मांगने कभी नहीं आएगा। ये हमारे गोपाल दास शेंडे जी, और गोपाल भैया की एक बहुत खास खासियत मैं आपको बता दूं कि ये बड़े उटपटांग सवाल पूछते हैं। एक दिन मुझसे पूछने लगे, बता बोले सूरज और औरत दोनों में क्या समानता है। मैंने बोला भैया वो सूरज तारा और ये महिला, इसमें क्या समानता। मैं बहुत देर सोचते रहा, समझ में नहीं आई बात मेरे को। बोले दोनों को आप घूर के नहीं देख सकते हो, ना सूरज को घूर के देख सकते हो ना औरत को घूर के देख सकते हो, ऐसे हमारे शिंदे जी हैं। अब मैं उस कवि को आवाज़ दे रहा हूँ जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का हमारा संचालन किया। वो वीर रस का बहुत देश का एक नाम है, तो मैं उन्हें अपनी खुद की 4 पंक्तियों से बुलाना चाहूँगा। दिल में जोत देश प्रेम की जलाइए, दिल में जोत देश प्रेम की जलाइए, तेरा मेरा इसका उसका भूल जाइए, तेरा मेरा इसका उसका भूल जाइए। सबके दिल में है ये सबकी शान है, सबके दिल में है ये सबकी शान है, इसलिए तो जिंदा हिंदुस्तान है, इसलिए तो जिंदा हिंदुस्तान है। छल फरेब से जरा खुद को बचाइए, छल फरेब से जरा खुद को बचाइए, तेरा मेरा इसका उसका भूल जाइए। तब आपके बीच में है राजेंद्र शुक्ल सहज। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। ये हिमांशु के बारे में भी क्या कहूँ मैं, वो सबके बारे में तो बता रहा है अभी एक से कहानियाँ। अब पत्रकार है, अब पत्रकार वैसे भी चतुर होते हैं और शब्दों के महारथी तो होते ही हैं। एक बार इनकी पत्नी ने बड़ी मासूमियत से इनसे पूछा कि बोले मैं आपकी वाइफ हूँ, बोले हाँ, और वो आपकी सिस्टर हैं फलानी, तो उनको भी प्रेम करते हो, तो बोले हाँ। अच्छा ये बताओ वाइफ और सिस्टर में आप किसको चुनोगे, ज़्यादा प्यार किसको करोगे। पत्रकार बंदा जवाब सुनना, और जवाब अगर पसंद आए तो तालियां देना जोरदार। कि बीवी ने पूछा कि वाइफ और सिस्टर में किसको ज़्यादा पसंद करोगे, ये बंदा कहता है वाइफ सिस्टर। वाइफ सिस्टर, सही बात है। अब ये हिमांशु जैन साहब हैं, और इनकी भी बात कहते हूँ, शेंडे जी की भी। शेंडे जी के शब्दों का कमाल तो आपने देखा ही अभी। शेंडे जी एक बार क्या हुआ, इन्होंने एक गलती से एक नेता को गधा कह दिया। गधा कह दिया तो नेता नाराज हो गया, इनके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया। ये कोर्ट गए, जज साहब ने पूछा क्यों शेंडे जी आपने नेताजी को गधा कहा था। बोले जी हुजूर कहा था।
तो आपने क्यों कहा? जी हुजूर गलती हो गई, मैं जानबूझ के नहीं कहा था। तो आप गलती मानते हो? तो शेंडे जी ने कहा जी मैं बिल्कुल गलती स्वीकार करता हूँ, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं कहूँगा। जज साहब ने नेताजी से पूछा कि भाई केस चलाने से क्या फ़ायदा है, हम इनको अगर आप माफ़ करना चाहें तो माफ़ कर दें, अब नेता को तो वोट चाहिए, क्यों नाराज़ करेगा किसी को। बोले ठीक है सर, माफ़ कर देते हैं इनकी गलती को। तो वहाँ उनको नेताजी ने माफ़ किया। ये तुरंत जज साहब की तरफ मुड़े, बोले जज साहब एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक निवेदन है। बोले पूछो। तो कहा कि मैं, बात सही है कि मैं नेता को गधा तो नहीं कह सकता, लेकिन क्या मैं गधा को नेता कह सकता हूँ? लेकिन तालियां तो अब उठना चाहिए, अब उठना चाहिए तालियां कि ये तो उन्होंने पूछा, लेकिन उसके बाद तालियां आपकी जोरदार घनघोर तालियां उठे कि जैसे ही जज साहब ने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप गधे को नेता बोलो, कुछ भी बोलो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बोले धन्यवाद जज साहब। तुरंत मुड़े और नेताजी को प्रणाम करके बोलते नेताजी प्रणाम। तो ये है गोपाल दास शेंडे जी। खैर ये तो बातें हैं, होती रहती हैं। मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है, मुझे जिस तरह से परिचय दिया है, 4 पंक्तियां पहले मैं माँ वीणा पाणी को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज यहाँ पर पद्मेश के इस स्टूडियो में मैं यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ। कि मान प्रतिष्ठा यश गौरव माँ तू ही सब दिलवाती है, मान प्रतिष्ठा यश गौरव माँ तू ही सब दिलवाती है, और लिखा नहीं है कुछ भी मैंने, तू ही सब लिखवाती है, लिखा नहीं है कुछ भी मैंने, तू ही सब लिखवाती है। वो माँ वीणा पाणी लिखवाती है। तब कलम के प्रति समर्पित मैं अपनी 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कभी मैं गर्म लिखता हूँ, कभी मैं सर्द लिखता हूँ, कभी मैं गर्म लिखता हूँ, कभी मैं सर्द लिखता हूँ, कभी मैं सुर्ख लिखता हूँ, कभी मैं जर्द लिखता हूँ, कभी मैं सुर्ख लिखता हूँ, कभी मैं जर्द लिखता हूँ। नहीं खामोश रह सकती कभी मेरी कलम यारों, नहीं खामोश रह सकती कभी मेरी कलम यारों। ये पंक्तियां उमेश भैया को भी समर्पित है, और यहाँ कलम के जितने सिपाही बैठे उनके लिए। कि नहीं खामोश रह सकती कभी मेरी कलम यारों, कलम का मैं सिपाही हूँ, कलम का दर्द लिखता हूँ, कलम का मैं सिपाही हूँ, कलम का दर्द लिखता हूँ। शहीदों की चिताओं से उठी हर गर्द लिखता हूँ, शहीदों की चिताओं से उठी हर गर्द लिखता हूँ। सताएं जो गरीबों को उन्हें बेदर्द लिखता हूँ, सताएं जो गरीबों को उन्हें बेदर्द लिखता हूँ। बहाते जो तमंचों से लहू मासूम लोगों के, बहाते जो तमंचों से लहू मासूम बच्चों के, नहीं आतंकवादी में उन्हें नामर्द लिखता हूँ, नहीं आतंकवादी में उन्हें नामर्द लिखता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अपने काव्य पाठ जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ उसको करने के पहले 4 पंक्तियाँ उन शहीदों को समर्पित करना चाहता हूँ कि सरकारें कोई भी हों, कोई श्रेय ले, चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे अभी बालकोट का स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। मैं राजनीति से अलग उठकर 4 पंक्तियां सीधे सीधे पढ़ना चाहता हूं। सैनिकों के सम्मान में मैं पढ़ना चाहता हूं कि तमन्ना सरफरोशी की हर एक जाबाज करता है, तमन्ना सरफरोशी की हर एक जाबाज करता है। शहादत पर हमारी ये जमाना नाज करता है, शहादत पर हमारी ये जमाना नाज करता है। हमें क्या फर्क पड़ता है भले सरकार कोई हो, हमें क्या फर्क पड़ता है भले सरकार कोई हो। हमारे दिल में तो केवल तिरंगा राज करता है, हमारे दिल में तो केवल तिरंगा राज करता है। बने सरताज दुनिया का
बने सरताज दुनिया का यही अरमान जिंदा है, बने सरताज दुनिया का यही अरमान जिंदा है, कभी ये झुक नहीं सकता यही अभिमान जिंदा है, कभी ये झुक नहीं सकता यही अभिमान जिंदा है। भगत आजाद जैसों का वतन ये सरफरोशों का, वतन ये सरफरोशों का, भगत आजाद जैसों का, यहाँ हर एक दिल में बस ये हिंदुस्तान जिंदा है, यहाँ हर एक दिल में बस ये हिंदुस्तान जिंदा है। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें श्रृंगार और प्रेम हास से लिखने की कोशिश किया, लेकिन मेरी कलम पता नहीं क्यों उधर जाती है। एक मुक्तक देखिए उसकी बानगी। तुम्हारे घर गली देहरी सभी मैं घूम आया हूँ, तुम्हारे घर गली देहरी सभी मैं घूम आया हूँ, तुम्हारे प्यार की धुन में खुशी से झूम आया हूँ, तुम्हारे प्यार की धुन में खुशी से झूम आया हूँ, मगर लगता नहीं दिल अब मोहब्बत में सनम मेरा, मगर लगता नहीं दिल अब मोहब्बत में सनम मेरा, शहीदी खून की मिट्टी को जब से चूम आया हूँ, शहीदी खून की मिट्टी को जब से चूम आया हूँ। एक गीत जो अक्सर पूरे देश में जब हिमांशु जी ने जैसा कहा उसकी डिमांड होती है, और वो गीत काफ़ी दिनों से बन रहा था। जब आतंकवादी हमले होते थे तो दिल में पीड़ा होती थी, तो एक कवि का हृदय चुनौती देता था। 4 पंक्तियां ही बनी उस समय, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई। मैं सेना को सलाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो सबसे पहले बनी, उसके बाद गीत को आगे बढ़ाता हूं। कि अब जो तुमने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी में, अब जो तुमने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी में, कब्र तुम्हारी खुदवा देंगे कश्मीर की घाटी में, कब्र तुम्हारी खुदवा देंगे कश्मीर की घाटी में, और दहशतगर्दों खैर मना लो अपने तुम आकाओं की, दहशतगर्दों खैर मना लो अपने तुम आकाओं की, कब्र तुम्हारी खुदवा, दहशतगर्दों खैर मना लो अपने तुम आकाओं की, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में। कि कैसे तूने सोच लिया था कुछ भी ना कर पाएंगे, कैसे कैसे तूने सोच लिया था कुछ भी ना कर पाएंगे, कायर कुत्तों के आगे क्या शेर भला डर जाएंगे, कायर कुत्तों के आगे क्या शेर भला डर जाएंगे, और गीदड़ की औलाद सुनो अब शेरों ने ललकारा है, गीदड़ की औलाद सुनो अब शेरों ने ललकारा है, छुपकर तूने घात लगाई हमने घुसकर मारा है, छुपकर तूने घात लगाई हमने घुसकर मारा है, आतंकी आकाओं की हम खाल खींच कर आए हैं, 18 के बदले देख तेरे 36 मार कर आए हैं, 18 के बदले देख तेरे 36 मार कर आए हैं, और जोड़ दिया इतिहास ने या फिर वीरों की परिपाटी में, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में। और ध्यान रखना कि हमारा इतिहास क्या कहता है। और पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि कैसे, पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि नोक बराबर भूमि खातिर महायुद्ध लड़ जाते हैं, नोक बराबर भूमि खातिर महायुद्ध लड़ जाते हैं, महावीर के वंशज फिर हम लंका जलाकर आते हैं, अर्जुन के गांडीव की अब टंकार तुझे सुनाएंगे, अर्जुन के गांडीव की अब टंकार तुझे सुनाएंगे, महाकाल के तांडव जैसा नृत्य तुझे दिखलाएंगे, और रंगे सियारों के भी हम बोल बदलने जाएंगे, रंगे सियारों के भी हम बोल बदलने जाएंगे, पाकिस्तानी धरती का भूगोल बदलने जाएंगे, देख लिया ना दम है कितना 56 इंची छाती में, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में। काव्य के रंग पद्मेश के संग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इसमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पद्मेश सिटी केबल के कार्यालय में आप संपर्क करके इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। हमारा पता है पद्मेश सिटी केबल, काली पुतली चौक, बालाघाट। आप इस पते पर संपर्क करके इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। यह शानदार जो कवि सम्मेलन यहाँ पर, कवि गोष्ठी जो यहाँ पर हुई है, उसमें हमारे बीच में गोपाल दास शेंडे जी, हिमांशु जैन सैलाब जी, डॉक्टर राम कुमार रामरिया जी और मैं स्वयं राजेंद्र शुक्ल सहज पद्मेश सिटी केबल का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से विदाई लेना चाहते हैं कि प्यार करो, प्यार करने वालों की अदा पुरानी है, प्यार करने वालों की अदा पुरानी है, एक आंख में काजल
और एक में पानी है, एक आंख में काजल और एक में पानी है। पहले हंसकर मिलते थे, पहले हंसकर मिलते थे, अब मिलकर हंसते हैं। पहले हंसकर मिलते थे, अब मिलकर हंसते हैं। वो भी मेहरबानी थी, ये भी मेहरबानी है, वो भी मेहरबानी थी, ये भी मेहरबानी है। आप लोगों की मेहरबानी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।